हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट रिलेशन हमें क्या दिया गया है, आर रिलेशन आर इन द सेट ए डिफाइन एज दिस फॉर्म। मतलब यहाँ पर हमें जो ये रिलेशन आर दिया है उसे बताना है हमें कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट वाला रिलेशन आर इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, आर एक रिलेशन है जो कि सेट ए पर डिफाइन है और सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट है, 1 to up to 14 तक के एलिमेंट हैं। अब चूंकि जो रिलेशन आर है वो सेट ए पर डिफाइन है, दैट मीन्स जो आर है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का हमारा ये सबसेट होगा। अब आर को अगर बात करते हैं तो आर हमारे पास किस टाइप से डिफाइन है, आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू 3x। ये मतलब जो भी है हमारा ये किस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल्स टू 3x के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर x और y, x कहाँ से आ रहा है, तो x हमारा सेट a से बिलोंग करेगा और y भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, सेट a से, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो a क्रॉस a पर डिफाइन है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि y और x और y में जो रिलेशन है वो क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू 3x के फॉर्म में है। तो इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा इस रिलेशन का, वो देखते हैं कि वो हमारा फॉर्म क्या होगा, r इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ, अगर x हमारा कितना है 1 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x हमारा 2 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x अगर हम 3 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x अगर हम 4 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और x अगर हम 5 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो ये 15 क्या सेट a में है, नहीं है, और x और y दोनों किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, a से। तो जो 15 है, ये जो 15 है वो a में नहीं है, दैट मीन्स ये जो हमारा पेयर है वो इस रिलेशन में नहीं आएगा। इस रिलेशन में हमारे सिर्फ कितने एलिमेंट आएंगे, हमारे 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव को मैं आर ई से डिनोट यहाँ पर करूँगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, ए इज इन आर फॉर ऑल ए इज इन ए। तो अब देखो यहाँ पर क्या 1 1 2 2 ए में कैसे एलिमेंट है, इस टाइप के है। अब यहाँ पर देखो 1 1 2 2 अप टू 14 14, ये क्या हमारे इस रिलेशन आर में है क्या, इस टाइप के एलिमेंट्स नहीं है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो मैं कहूँगी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, ए बी इज इन आर देन देयर इम्प्लाइज बी ए इज इन आर में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 3 आर में है, लेकिन क्या 3 1 आर में है हमारा, देखो 1 3 आर में है तो क्या 3 1 आर में है क्या, नहीं है। इसका मतलब अब एक भी पेयर अगर हमें ऐसा मिल जाता है जो कि उसमें बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स ये जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा क्या, सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी इज इन आर, बी सी इज इन आर, देयर इम्प्लाइज ए सी इज इन आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो आप 1 3 इज इन आर, 3 9 इज इन आर, देयर इम्प्लाइज 1 9 इज इन आर। 1 3 तो आर में है, 1 3 तो हमारा आर में है और 3 9 भी हमारा आर में, लेकिन क्या 1 9 हमारा आर में है, नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन दिया गया है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है।
तो ये जो रिलेशन आर दिया है वो न तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब हम यहाँ पर सेकंड रिलेशन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। किस टाइप से डिफाइन है? आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। जो ये रिलेशन आर है वो हमारा किस पर डिफाइन है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। दैट मीन्स आर किसका सबसेट होगा? यहाँ पर ए की जगह पर, सेट ए की जगह पर हमें नेचुरल नंबर दे दिया है, तो ये जो आर रिलेशन आर होगा वो सबसेट होगा इस सेट एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर देखो कि आर हमें जो रिलेशन दिया है वो हमारा कुछ इस टाइप से है, जहाँ पर एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1, 2 और 3 होगी। तो अब इन तीनों वैल्यू के लिए हम यहाँ पर एक इसे टेबुलर फॉर्म में आर को डिनोट करते हैं। तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 6 होगा। x इज इक्वल्स टू अगर हमारे पास 2 होगा तो y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू हमारे पास 3 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 8 आएगी। अब यहाँ पर देखो, हमें देखना है कि ये जो रिलेशन आर है ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब आपने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमने देखी थी कि अगर यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के अगर पेयर होते तो क्या होता है? ये रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन यहाँ पर क्या इस टाइप के पेयर है? अगर 1 1 की बात करते हैं तो 1 1 यहाँ पर है क्या? नहीं है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर 1 6 है आर में तो क्या 6 1 आर में है हमारा? अगर 1 6 आर में, ए बी आर में है तो क्या बी ए आर में है? इसका अपोजिट आर में नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ए बी इज इन आर, बी सी इज इन आर, देयर इम्प्लाइज ए सी इज इन आर, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए बी और बी सी हो तब हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि ए बी वाला ही पेयर है, बी सी वाला पेयर तो है ही नहीं। सिंगल पेयर है तो सिंगल पेयर में हम ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 6 6 और कुछ इस टाइप का पेयर है क्या? नहीं है। 1 6 भी सिंगल है, 2 7 भी सिंगल पेयर है और 3 8 भी हमारा सिंगल है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेशल केस है ट्रांजिटिव का। और इस स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर सिर्फ ए बी ही आर में होता है और बी सी इस टाइप का कोई सा भी पेयर अगर आर में नहीं है तो हमें इसे बिना चेक किए ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा ट्रांजिटिव है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव है। अब हम देखते हैं थर्ड रिलेशन। एक रिलेशन आर दिया है इस सेट ए पर। ए में किस टाइप के? इस टाइप के एलिमेंट्स है। एज आर किस टाइप से डिफाइन है यहाँ पर? तो आर हमारा है एक्स वाई सच दैट वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। मतलब ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि जो ये वाई है वो एक्स से क्या है? डिविजिबल है, एक्स से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो आर रिलेशन है इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखो आप कि 1 1 को डिवाइड करता है, इसी प्रकार से 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 5 5 और ये 6 6। इसी प्रकार से आप ये मैं इस टाइप से कैसे लिख रही हूँ क्योंकि आर रिलेशन किस पर डिफाइन है? हमारा सेट ए पर डिफाइन है। दैट मीन्स आर किसका सबसेट होगा? एक रोज ए का हमारा सबसेट होगा। तो वहीं से मैं डिफाइन कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर, और एक्स और वाई दोनों ही कहाँ से आएंगे? तो ये एक्स हमारा सेट ए से ही बिलोंग करेगा और ये वाई भी हमारा सेट ए से ही आएगा। लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या है कि वाई एक्स से डिविजिबल है, इसलिए मैं इस टाइप से पेयर लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 1 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी प्रकार से आप देखते हैं 2 तो 2 4 और 2 6। 3 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 6। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन आर। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अब देखो
रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इज इन ए में हमारे 6 एलिमेंट है और देखो 6 पूरे एलिमेंट के हमारे डबलेस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट है आर में। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 दैट मीन्स दिया गया रिलेशन आर है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं, देखो ये डबलेस्ट वाले जो है इन्हें हमें चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। हम इसे देखेंगे कि अगर 1 2 इज इन आर में है तो 2 1 भी हमारा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब देखो कोई 2 1 आर में है क्या, 2 1 हमारा आर में नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम थर्ड वाला ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है ये वाला रिलेशन। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ये सारे क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव जब भी कोई रिलेशन होता है तो हमें ये रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को चेक नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये अपने आप में ट्रांजिटिव होते हैं। उसके बाद वाले जो भी पेयर है उनको चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1 2 और 2 4 तो ये कितना हो जाएगा 1 4 और 1 4 हमारे पेयर में है। इसी टाइप से देखो 1 3 और 3 6 तो 1 6 हमारा क्या है, इस पेयर में है, तो ये भी होगा। उसके बाद देखो 1 4 और 4 4 तो 1 4 और 4 4 क्या हो जाएगा, अगेन 1 4 हो जाएगा और 1 4 इसी रिलेशन में हमारा है। 1 5 और 5 5 तो ये 1 5 अगेन हो जाएगा, 1 5 और फिर 5 5 तो ये 1 और 5 हो जाएगा और 1 5 अगेन हमारा इस पेयर में है, इस रिलेशन में है। इसी टाइप से देखो 2 4 और 4 4 तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और ये भी हमारा इस रिलेशन में है। इसी टाइप से हो जाएगा 2 6 और 6 6 तो अगेन 2 6 हो जाएगा और इसी प्रकार से 3 6 और 6 6 तो ये कितना हो जाएगा 3 6 और ये अगेन इसी रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए जो भी हमारा दिया गया रिलेशन है वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो दिया गया रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ये हमारा फोर्थ वाला रिलेशन है। फोर्थ वाले रिलेशन में यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, हमें देखना है कि ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं है, यही चेक करना है। ये रिलेशन आर है जो कि किस पर डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन है। सेट ऑफ इंटीजर अगर हम जेड की बात करें तो जेड किस फॉर्म में होता है हमारा, 1 -1 -1 0 1 2 इस टाइप से, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी पे। और हमें एक बात क्या पता है, यानी भी दो इंटीजर को अगर हम माइनस करते हैं या ऐड करते हैं तो हमें अगेन क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है। मतलब कि अगर हम एक एलिमेंट z में से लेते हैं, b एक दूसरा एलिमेंट z में से लेते हैं और a माइनस b करते हैं, a माइनस a हमारा इंटीजर है, b इंटीजर है, माइनस करेंगे दोनों नंबर को तो वो भी अगेन हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा। इसी टाइप से अगर a में कोई एक एलिमेंट z लेते हैं तो a माइनस a जब भी करते हैं, मतलब ये एक इंटीजर है, a में से a माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 अगेन क्या है, एक इंटीजर नंबर है। सेट ऐसा डिफाइन है कि एक्स और वाई कोई सा भी पेयर ले लो आप, वो सारे पेयर आएंगे जिनको माइनस करने पर हमें क्या मिले, इंटीजर मिले, वो सारे पेयर इसमें आएंगे। ठीक है। और आर किस पर रिलेशन डिफाइन है हमारा, जेड पर डिफाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड क्रॉस जेड का सबसेट हो जाएगा जिसमें एक्स भी जेड से बिलोंग करेगा, वाई भी जेड से बिलोंग करेगा। और जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, तो एक्स भी इंटीजर वाई भी इंटीजर, तो एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, इंटीजर। और जब भी किन्हीं दो नंबर को हम माइनस करेंगे इंटीजर को तो अगेन हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर अगर मिलता है तो वो सारे के सारे पेयर किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं क्या, कि एक्स इज इन आर फॉर ऑल एक्स इज इन जेड। अब देखो एक्स कहाँ से आ रहा है हमारा, जेड से आ रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं करती हूँ एक्स आर में है, इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन है, अगर कोई सा भी एलिमेंट कोई सा पेयर आर में है इसका मतलब क्या है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक्स माइनस एक्स अगेन मुझे क्या मिलेगा,
इंटीज़र मिलेगा एक। और अगर ये इंटीज़र है दैट मीन्स क्या है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो सेट के किन्हीं भी दो इस टाइप का पेयर लेंगे x वाला। अब x कोई से भी, ये क्या है आर्बिट्ररी नंबर है, कुछ भी x की जगह पर आप 1 1 2 2 3 3 लो, उसको माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, अगेन क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो x माइनस एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर। x माइनस एक्स होता है क्या हमारा ज़ीरो, और ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ज़ीरो क्या है हमारा, एक इंटीजर नंबर है। तो x का जो पेयर होगा वो हमारा आर में बिलोंग करेगा। इसी टाइप से अगर हम सेकेंड वाला देखते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर हाँ आपका x y किस में है, आर में है, तो y x भी किस में होना चाहिए, तो y x भी किस में होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई हमारा किस में है, आर में है, तो आर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक्स माइनस वाई, एक्स वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर मिलेगा। क्यों, माइनस वाला इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर एक पेयर ले लेती हूँ, सपोज कर लो मैंने ले लिया है 1 2 करके एक पेयर ले लिया है, किसमें, रिलेशन आर में। अब देखो 1 और 2 दोनों ही क्या है हमारे, इंटीजर है। तो ये इंटीजर है तो 1 माइनस 2 अगर मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। और माइनस 1 भी क्या है, अगेन हमारा क्या है, एक इंटीजर है। माइनस 1 भी क्या है हमारा, एक इंटीजर है। दैट मीन्स 1 एक्स वाई आर में है। अब देखो यहाँ इसी इसी पेयर को मैं करती हूँ कि 2 1 आर में होगा या नहीं होगा। तो देखो 2 माइनस 1 मुझे क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। और 1 अगेन क्या है, एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है। दैट मीन्स जो एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी मेरा क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर एक्स वाई आपका आर में है और वाई जेड आपका आर में है, देयर इम्प्लाइज एक्स जेड हमारा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब आर में होने की कंडीशन क्या है कि अगर एक्स माइनस वाई इंटीज़र है, वाई माइनस जेड आर में है, इसका मतलब क्या है, वाई माइनस जेड हमारा क्या है, एक इंटीज़र है। तो यहाँ पर देखो, तो एक्स जेड होने की कंडीशन क्या है कि अगर एक्स माइनस हम जेड करें तो वो भी हमें क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो ये किस में हो जाएगा, आर में। अब देखो ये एक्स हमारा एक इंटीजर है, वाई भी हमारा एक इंटीजर, सॉरी जेड भी हमारा एक इंटीजर है, और दो इंटीजर को माइनस करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। दैट मीन्स ये जो होगा रिलेशन आर वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स और वाई हमारा आर में है, वाई जेड हमारा आर में है, तो एक्स जेड भी हमारा आर में होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा, लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर इमेजिन करनी पड़ेगी, तब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये जो रिलेशन आर है वो हमारा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, तीनों होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिफ्थ में भी हमें 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें मैंने पहला वाला रिलेशन उठाया है। तो इसमें भी क्या है, हमें क्या दिया है, एक रिलेशन आर दिया है, किस सेट पर, ए पर दिया है, और एक ऐसा सेट है तो वन बिंग्स का एक कलेक्शन है। और चूंकि आर हमारा सेट ए पर डिफाइन है तो आर अगेन किसका सबसेट हो जाएगा, एक रो से का सबसेट हो जाएगा। और आर में जो एक्स और वाई है, एक्स भी ए से बिलोंग करेगा और वाई जो एलिमेंट है वो भी ए से बिलोंग करेगा। और ये रिलेशन आर किस टाइप से डिफाइन है, तो ये रिलेशन आर हमारा है कलेक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स और वाई दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वर्क एट सेम प्लेस मतलब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो भी ये इस टाइप का रिलेशन डिफाइन है वो हमारा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि ये जो दिया गया रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इस रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्स एक्स आर में है फॉर ऑल एक्स इज इन ए के लिए। तो अब देखो एक्स एक्स आर में है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स एक ही प्लेस पर काम करते हैं।
तो अब देखो यहाँ पर एक्स एक्स क्या है, आप स्वयं हो, आप अपने आपसे यहाँ पर रिलेशन बताया गया है कि आप उसी स्थान पर काम करते हो, आप स्वयं, तो ठीक है हम एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो ये तो अपने आप रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे कि अगर एक्स और वाई एक स्थान पर, एक्स और वाई आर में है, मतलब एक्स और वाई एक स्थान पर काम करते हैं, एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या वाई एक्स से एक ही प्लेस पे काम करेंगे? आप देखो दो पर्सन एक्स और वाई की जब भी बात हो तो यहाँ पर हमें दो इंसानों के बारे में सोचना है कि अगर दो इंसान है, वो एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं वाई और एक्स एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से वाई और एक्स अगेन किस में बिलोंग करेंगे, आर में, क्योंकि अगर एक्स वाई एक स्थान पर काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा कि अगर एक्स वाई आर में है, मतलब एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, और वाई जेड भी आर में है, दैट मीन्स वाई और जेड भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो क्या एक्स और जेड एक स्थान पर काम करेंगे? यस। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर तीन पर्सन की बात हो रही है कि एक्स वाई के साथ काम कर रहा है एक ही स्थान पर, वाई जेड के साथ काम कर रहा है एक ही स्थान पर, तो एक्स और जेड, क्योंकि चूँकि वाई के साथ जेड रिलेट है और वाई एक्स के साथ भी रिलेट है, तो एक्स जेड से भी रिलेट होगा, मतलब कि एक्स और जेड भी एक ही जगह पर एक ही स्थान पर काम करेंगे, तो ये आर में हो जाएगा और ये भी होगा। तो जो दिया गया रिलेशन आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 5th वाले क्वेश्चन का ए वाला पार्ट मैंने करवा दिया है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपको सेम एज इट इज़ है, आप सेल्फ करने की कोशिश करें। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूँगी, लेकिन आप खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, वो भी ईजी है और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके जैसे सिमिलर ही है, तो आप लोग ईज़िली इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब हम यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। ये सेट आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, और इसको हम इस टाइप से डिनोट करें, ठीक है। ये जो आर है वो हमारा रिलेशन वाला आर है, और ये वाला जो आर है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर वाला आर है। तो अब यहाँ पर देखो, आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें ये बताना है कि जो दिया गया रिलेशन आर है, और आर किस में से डिफाइन है? सेट ऑफ रियल नंबर आर पर डिफाइन है, और ये जो रिलेशन है वो ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आइए हम देखते हैं इस टाइप का जो सो दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। लेकिन यहाँ पर हमें इसको उल्टा, मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमें इसको अपोजिट प्रूफ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि देखो, अगर कोई सा भी रिलेशन है जिसे हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑल चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर उसे हमें रिफ्लेक्सिव नहीं बताना है तो हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ हम एक ऐसा पेयर, एक ऐसा ए इज इन ए में ले लेते हैं और बता दे अगर कि ये ए इस आर में नहीं है, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करना हो कि है, बताना हो, उसके लिए तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को हमें रिफ्लेक्सिव नहीं बताना है तो हम ऐसा कोई सा भी ए में एक ऐसा ए ज़रूर मिलेगा हमें जिसके लिए ए इज इन आर में नहीं हो, तो हम क्या कर देंगे? वो उसे बता देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि अगर हमें किसी को सिमेट्रिक बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑल चेक करना पड़ता है। अब देखो, अगर किसी को हमें सिमेट्रिक नहीं बताना है तो हम क्या करते थे कि कोई सा भी ए बी एक पेयर आर में ले लेते थे और बता देते थे कि उसका जो बी ए वाला है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं करता है, तो हम क्या बता देते थे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में अगर हमें उसे ट्रांजिटिव बताना है तो हमें क्या करना पड़ता था? सारे पेयर को चेक,
सारे पेयर के लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती थी, ठीक है। तब हम चेक करते थे, मतलब यहाँ पर ऑल चेक करते थे हम। लेकिन अगर हमें उस किसी को ट्रांजिटिव नहीं बताना है तो हम कोई सा भी एक ऐसा पेयर उठाते थे, जैसे कि ए बी इज़ इन आर, बी सी इज़ इन आर, मतलब ए बी एक लेते थे पेयर आर में, उसी टाइप से बी सी वाला एक पेयर आर में लेते थे। और अगर हम ये बता दें कि ए सी वाला एक पेयर इसमें नहीं है, दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये आपका जो मैथ्स से 12th का सिलेबस है ना, उसमें थोड़ा सा ये बोरिंग वाला पार्ट है। तो हमें कुछ भी करके समझना तो पड़ेगा ही इसे, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा, पूछा जाएगा। बाकी के आपके आगे वाली जो यूनिट्स है वो काफ़ी सिंपल है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझो तो ये भी आएगा, समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिया है 1 1 लिया है, किस में लिया है 1 1 किस में लिया है मैंने, आर में लिया है। तो मुझे बताना है कि 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। तो ये है, मतलब कि 1 1 आर में है। मैं लेती हूँ 2 2, 2 2 इज़ इन आर। तब यहाँ पर देखो 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 लेस देन ही होता है 4 से। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है 2 2 वो आर, ये जो पेयर है वो इस रिलेशन के सेट में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 1/2 और 1/2, क्यों मैंने 1/2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये रिलेशन आर है वो किस पर डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर में ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, इस टाइप का नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर 2 2 इज इन आर। अब देखो ये 2 2 आर में होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इसकी कंडीशन क्या है कि ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी। तो ए 1/2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1/4। तो क्या 1/2 लेस देन है 1/4 का, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन होता है 1/2 से। तो यहाँ पर जो हमारी ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारी गलत प्रूफ हो गई है। मतलब हमें एक ऐसा पेयर मिल गया है 1/2 आर में जो कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट मीन्स जो रिलेशन आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसी टाइप से अब हम सेकेंड वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे, देखेंगे सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये सेट ऑफ रियल नंबर है और ये वाली हमारे पास कंडीशन है। अगर मैं इस सेट में कौन सा पेयर ले लेती हूँ, तो मैं अगर इस सेट में ले लेती हूँ 2 5, 2 5 आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। डेफिनेशन यही है ना कि ए इज़ अ लेस देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इज़ अ लेस देन आर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। लेकिन क्या 5 2 आर में होगा, देखो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 इज़ नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होता है 4। तो क्या 5 लेस देन आर इक्वल्स टू होता है 4 के, नहीं होता है, क्योंकि 5 तो बड़ा होता है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मतलब 2 5 तो आर में है लेकिन 5 2 आर में है क्या, नहीं है। दैट मीन्स जो रिलेशन आर है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लास्ट कंडीशन चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव की जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन कि ए बी इज़ इन आर एंड बी सी इज़ इन आर, देयर इम्प्लाइज ए सी इज़ इन आर में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ये वाली जो कंडीशन है, ये एज यूजुअल ऐसे जो रियल नंबर में, अगर ये रियल नंबर जो सेट है वो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, मतलब कि आर जो है वो कैसा सेट है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, काफ़ी इनफाइनाइट सेट है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेंगे आर क्रॉस आर, तो वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसमें इस इतने बड़े सेट में हमें इसका जो रिलेशन होगा मे बी वो भी हो सकता है कि एक इनफाइनाइट रिलेशन हो, मतलब एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होगा। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर हम चेक करने बैठे इस टाइप की एक एक कंडीशन को, तो क्या हम चेक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एल्गोरिदम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए।
यहाँ पर इस ऐसा एक क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना, ऐसा कैसा एक क्वेश्चन आपका नीचे भी आएगा जहाँ पर क्या है, a इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, तो उसे भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक इम्पोर्टेंट जो शो दैट वाले इस टाइप के सवाल है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट एक एल्गोरिदम में बताऊँगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर दोगे। तो वो एल्गोरिदम क्या है कि हम कोई से भी दो नंबर चूज़ करते हैं, मतलब मैंने एक नंबर में चूज़ करूँगी, यहाँ पर एक नंबर में 4 चूज़ करती हूँ, फिर एक नंबर ऐसा लेंगे हम यहाँ पर कि 4 से जो भी नंबर मैंने चूज़ किया, यहाँ पर मैंने 4 लिया है, लेकिन और भी आप कोई सा नंबर ले सकते हो। फिर आप क्या करो, उससे एक नंबर कम लो, ठीक है। एक मैंने 4 लिया है, एक नंबर लिया है, उसमें फिर एक दूसरा नंबर लिया है जो कि क्या है, उस नंबर से एक कम है। और अब हम जो एक थर्ड नंबर चूज़ करेंगे, वो कैसा चूज़ करेंगे कि उस नंबर का जो स्क्वायर है, उस थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर इस 3 से बड़ा हो, और ये जो 4 है उससे क्या हो, छोटा हो। मतलब हम एक ऐसा नंबर, पहले तो एक नंबर चूज़ करेंगे, फिर उससे एक कम करके एक नंबर लेंगे, और फिर उन दोनों नंबर के बाद जो थर्ड वाला नंबर है वो कैसे चूज़ करेंगे कि वो जो थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर है वो 3 से तो क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 4 से कैसा हो, छोटा हो। तो वो नंबर, सपोज़ कर लो कि मैंने वो नंबर क्या लिया है, 1.8 लिया है। वो नंबर मैंने क्या लिया है, 1.8 लिया है। ये जो 1.8 है, इसका जो स्क्वायर है वो क्या है, तो इस 1.8 का जो स्क्वायर है वो 3 से तो क्या, जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से तो क्या है, बड़ी है, लेकिन 1.8 स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 4 से तो क्या होगी, छोटी होगी। हम जो भी ये नंबर चूज़ कर रहे हैं वो क्या है, 1.8, जिसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, 3.224 होती है, 3.24 होती है। तो इसकी वैल्यू देखो, 3.24 3 से तो ग्रेटर देन है, लेकिन 4 से क्या है, लेस देन है। तो हमने एक नंबर ऐसा ले लिया, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, टू फाइंड आउट वन नंबर स्क्वायर ऑफ विच is greater than second number but less than फर्स्ट नंबर। हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है, ट्रांजिटिव वाली कंडीशन के लिए हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है, फिर उस नंबर से एक लेस देन 1 एक दूसरा नंबर लेना है, और फिर उन दोनों नंबर के बीच में जो थर्ड नंबर है वो हमें ऐसा चूज़ करना है जिसका स्क्वायर इस 3 से तो ग्रेटर देन हो, लेकिन इस 4 से क्या हो, लेस देन हो। तो इस टाइप का एक नंबर चूज़ करना है। मैंने वो नंबर ले लिया है 1.8। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं पेयर लूँगी, 4 3 इज इन आर एंड 3 1.8 इज इन आर। क्यों लिया है, देखो 4 3 दोनों ही रियल नंबर है, और 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू है 3 स्क्वायर का, दैट मीन्स 4 3 आर में होगा। इसी प्रकार से मैंने एक ये वाला पेयर क्यों लिया है आर में, क्योंकि 3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू होगा 1.8 के स्क्वायर से, क्योंकि 1.8 का स्क्वायर क्या होता है, 3.24, तो इससे ये लेस देन ही होगा। तो ये दोनों ही आर में होंगे, और देखो 1.8 भी क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। देयर इम्प्लाइज 4 और 1.8 क्या ये आर में होगा या नहीं होगा, ये हमें अब चेक करना है। 4 3 आर में होगा, 3 1.8 भी आर में होगा, तो क्या 4 और 1.8 आर में होगा, तो यहाँ पर 4 क्या लेस देन आर इक्वल्स टू होगा 1.8 के स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 1.8 का स्क्वायर 4 से क्या है, हमारा छोटा है, 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बता रहा है कि इसका जो स्क्वायर है वो 4 से ग्रेटर देन है। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई है, यहाँ पर गलत हो गई।
तो हमने यहाँ से बता दिया है कि जो दिया गया रिलेशन था हमारे पास, ये रिलेशन जो आर दिया गया था वो ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही हमारा दिया गया जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। हमारा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो भी रिलेशन आर है जो कि इस सेट पर डिफाइन किया गया है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये जो भी रिलेशन है इसे हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, अब देखो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 लेती हूँ तो बी की वैल्यू कैसी आएगी, ए और बी में रिलेशन क्या है, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। अगर ए की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। इसी प्रकार से ए की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ तो बी की कितनी आएगी, 3। ए हमारा 3 होगा तो बी कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से ए अगर हमारा 4 तो बी 5, ए 5 तो बी 6, और अगर मैं ए 6 लेती हूँ तो बी कितना आएगा मेरे पास, 7। लेकिन 7 क्या है हमारा यहाँ पर सेट, इस जो भी गिवन सेट है उसमें क्या है, नहीं है। बे सपोज कर लेते हो कि ये जो भी सेट दिया गया है ये ए है, तो ये आर इस सेट पर डिफाइंड है, दैट मीन्स आर सबसेट होगा एक रो से का। तो ए और बी दोनों ही वैल्यू किस में आएगी, ए से बिलोंग करेगी। और यहाँ पर ये वाला पेयर क्या इस रिलेशन में आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो 7 है वो हमारा सेट ए में बिलोंग नहीं करता है, तो ये वाला हमारा पेयर इस सेट में नहीं आएगा। हमारे सेट में सिर्फ इतने ही पेयर आएंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा, देखो आपको ऑब्वियस दिख रहा होगा, अगर आपको अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। इससे आपको देखो मैथ्स से प्रैक्टिस से आता है। आप अगर सारे क्वेश्चन बिना पेपर पेन के लेकर बैठ गए होंगे लेक्चर्स देखने को और सिर्फ देखते ही जा रहे हैं तो आपको मैथ्स नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस भी साथ में करनी पड़ेगी। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके ये जो रिलेशन है उसको चेक करने की कोशिश करें कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैं चेक करती हूँ। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि ए इज इन ए फॉर ऑल ए इज बिलोंगिंग टू ए। अब देखो ए यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वाले कोई से भी पेयर यहाँ पर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। सेकेंड आएगा हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास इसी का एक पेयर उठा लेती हूँ कि 1 2 अगर हमारा आर में है तो हमारा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से 2 1 भी हमारा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन यहाँ पर 1 2 तो आर में है, लेकिन क्या 2 1 आर में है क्या, यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स ये जो है ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं लास्ट ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा कि अगर हमारे पास 1 2 आर में है, 1 2 आर में है और 2 3 भी हमारे पास आर में है, तो क्या 1 3 आर में है, देखो 1 3 के आर में है, अगर 1 3 आर में मिल गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन क्या 1 3 आर में दिख रहा है कहीं से कहीं तक, नहीं दिख रहा है, मतलब कि 1 3 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर। 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन क्या 1 3 आर में है, नहीं है। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो दिया गया रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब हम यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। आर ये वाला आर कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर वाला आर है, और ये क्या है, रिलेशन वाला आर है। डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज अ लेस देन आर इक्वल्स टू बी इज अ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट अ सिमेट्री। हमें एक रिलेशन आर दिया है किस पर, रियल नंबर के सेट पे, दैट मीन्स ये रिलेशन आर सबसेट होगा आर क्रॉस आर का। तो आइए हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का देखते हैं हम। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि 1 1 आर में है क्या,
तो 1 आर में है, इसका मतलब क्या है 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1। इसी टाइप से अगर मैं देखो ये सेट ऑफ रियल नंबर है कि बहुत बड़ा सेट है, मतलब इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, तो जो आर क्रॉस आर होगा वो भी इनफाइनाइट नंबर होंगे इसमें, और उसका जो सबसेट है वो उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो हम कुछ पर्टिकुलर आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाकर चेक कर लेते हैं कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मैंने 1 लिया है, आर में होगा क्यों, क्योंकि 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1। इसी टाइप से ले लिया है अगर 1/2 और 1/2 इज इन आर में, तो ये भी आर में होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है 1/2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1/2। ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी, देखो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो ये जो होगा, जो दिया गया रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सारे आप 1 1 2 2 3 3 या कोई सा भी नंबर उठा के देख लो, वो आपका इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये जो रिलेशन आर है वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करती हूँ सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है 2 5 अगर आर में है, देखो 2 5 आर में होगा, क्यों होगा, क्योंकि 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5, और आर की डेफिनेशन यही है, ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 2 5 तो आर में होगा, लेकिन क्या 5 टू आर में होगा, क्या 5 लेस देन आर इक्वल्स टू है 2 से, नहीं है, दैट मीन्स 2 5 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर। तो इसने सिमेट्रिक की डेफिनेशन को क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स ये जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट वाली कंडीशन हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं यहाँ पर 1 2 इज इन आर, 2 5 इज इन आर, यहाँ पर क्या है 1 2 इज इन आर, 2 5 इज इन आर, देयर इम्प्लाइज क्या 1 5 इज इन आर में है। देखो 1 2 इज इन आर, इसका मतलब क्या हुआ 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2। 2 5 इज इन आर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे पता है 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5। तो क्या 1 5 आर में होगा, तो देखो यहाँ पर 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 1 5 भी हमारा आर में होगा। तो जो दिया गया रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि जो भी दिया गया रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर हम 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब। मतलब कि यहाँ पर कोई भी रिलेशन आर है जो कि किस पर रियल नंबर के सेट आर पर डिफाइंड है, दैट मीन्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर हो जाएगा। और आर किस टाइप से डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ ए बी, मतलब कि ए और बी दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर के सेट आर से बिलोंग करेंगे। और ए और बी दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू बी वाला रिलेशन है। हमें चेक करना है कि जो भी ये गिवन रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन। हम देखो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में जो एक्सप्रेस करना है वो तो अभी यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम डायरेक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में चेक करती हूँ रिफ्लेक्सिव, ये जो सिमिलर है, हमने जो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड किया था ना उसके एकदम सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और ये सेम है। तो आपको अगर वो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये भी अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, कि अगर मैं एक पेयर क्या ले लेती हूँ, पहले तो मैं वही देखते हैं हम कि अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 ले लेती हूँ जो कि मेरा आर में है, सिंपल सा मैंने रियल नंबर ले लिया है। तो अब यहाँ पर देखो ये आर में होगा, क्यों आर में होगा, ये आर में होगा, क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है ए इज़ अ लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 1 इज़ अ लेस देन आर इक्वल्स टू 8, तो होगा ही 1 8 ओबियस है 1 से ग्रेटर ही होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 1/2 और 1/2, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 इज इन आर, तो 1 स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1, मतलब 1 1 के इक्वल तो है ही ना, तो वही होगा रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड में अगर और करके मैं यहाँ पर देखती हूँ कि 1/2 1/2 इज इन किस में हो जाएगा, हमारा आर में हो जाएगा।
तो ये होगा क्या आर में, देखो मैं चेक करती हूँ, 1/2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1/2 क्यूब, पॉसिबल है क्या? 1/2 क्यूब क्या है? 1/8, लेकिन हमें तो पता है कि 1/8 क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन होता है 1/2 से, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 1/2 लेस देन आर इक्वल्स टू 1/8 से, जो कि क्या है हमारा गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 दो रियल नंबर्स लिए थे हमने, और हमने देखा है कि इसका जो डबलेस्ट पेयर है, ये जो पेयर है वो हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होगा हमारे पास, मैंने लिया है 5 2 5 इज इन आर। क्यों होगा? क्योंकि 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 5 क्यूब, ठीक है ना। तो क्या 5 2 आर में होगा? देखो 5 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो यहाँ पर देखो 5 2, अगर 2 5 आर में है तो क्या 5 2 आर में है, तो 5 इज लेस देन आर इक्वल्स टू क्यूब कितना होता है? 8 होता है। दैट मीन्स 5 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 क्यूब, ये तो हमारा राइट है। लेकिन मैं एक पेयर यहाँ पर लेती हूँ 1 2 इज इन आर, तो 1 2 इज इन आर में होगा, क्योंकि 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू है 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो 1 क्या होता है? 1 लेस देन आर इक्वल्स टू होगा हमारा 8 से। लेकिन क्या 2 1 इज इन आर में होगा? देखो 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू है क्या 1 क्यूब का? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। तो वो 2 क्या लेस देन आर इक्वल्स टू होता है 1 से? नहीं होता है। दैट मीन्स हमें आर में एक ऐसा पेयर मिल गया है जिसका मतलब अगर उसका जो अपोजिट वाला है वो आर में बिलोंग नहीं करता है उस सेट में, तो दैट मीन्स जो दिया गया रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। गिवन जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड वाली कंडीशन चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी हम यहाँ पर एक एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे। वो एल्गोरिदम क्या है कि हम एक नंबर, आप एक नंबर लो, ठीक है, और उस नंबर का हाफ लो, और अब देखो यहाँ पर जो है क्या है, ए इज़ अ लेस देन आर इक्वल्स टू बी क्यूब। तो हम जो नंबर लेंगे, हमने पहले वाले पेयर में जो स्क्वायर वाला था उसमें हमने क्या किया था कि एक नंबर लिया था और उसका क्या किया था, हमने एक उससे कम नंबर लिया था और फिर उसके बीच में स्क्वायर ढूंढा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कोई सा भी एक नंबर लो और उस नंबर का हाफ कर लो। उस नंबर का हाफ कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर यहाँ पर फाइंड करेंगे जिसका जो क्यूब होगा, उस नंबर का जो क्यूब होगा वो क्या हो हमारा, लेस देन किससे हो, 3 से तो हमारा लेस देन हो, लेकिन उस नंबर का जो क्यूब है वो 3/2 से क्या हो, ग्रेटर देन हो। हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो कि 3 से तो लेस देन हो, लेकिन 3/2 से हमारा क्या हो, ग्रेटर देन हो। 2/3 से हमारा ग्रेटर देन हो और 3 से हमारा लेस देन हो। 2/3 हमारा क्या है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.5। तो अब देखो मैंने अगर एक नंबर लिया है 1.1, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर 1.1 लिया है, तो क्या 1.1 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है हमारा 1.331 होता है। तो क्या 1.3 1.5 से बड़ा है क्या? नहीं है। 1.3 1.5 से बड़ा है क्या? नहीं है। सेकेंड नंबर देखते हैं 1.2 क्यूब। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है 1.728 1.728। तो 1.7 किससे बड़ा है, 1.7 1.5 से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर कौन सा मिला है, 1.2 मिला है, जिसका क्यूब करेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा 1.5 से, लेकिन 1.7 क्या ग्रेटर देन है 3 से? नहीं, वो लेस देन होगा 3 से। तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है। अब ऐसा नंबर हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि ए बी अगर आर में है और बी सी अगर आर में है तो ए सी भी हमारा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है
तो ये जो गिवन रिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अब यहाँ पर देखो हम एक पेयर लेते हैं 3 और 1.5 जो कि आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1.5 क्यूब। 1.5 क्यूब क्या होता है, 1.5 का क्यूब क्या होता है 3.375। और ये क्या है, ये ग्रेटर देन है ना 3 से, तो ये आर में होगा। सेकेंड पेयर में लेती हूँ 1.5 और 1.2 आर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1.5 लेस देन आर इक्वल्स टू है 1.5 लेस देन आर इक्वल्स टू है 1.2 के क्यूब से। ठीक है, ये इससे लेस देन है, इसलिए ये वाला पेयर भी हमारा आर में होगा। अभी हमने देखा, देखो इसका जो क्यूब है वो इससे क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्या 3 और 1.2 आर में है, 3 1.2 आर में है क्या, तो देखो 3 इज़ नॉट लेस देन 1.2 क्यूब, क्योंकि 1.2 क्यूब क्या होता है हमारे पास, 1.2 क्यूब होता है हमारा 1.2 क्यूब क्या है हमारा 1.7, और 1.7 3 से छोटा होता है, न कि 3 से बड़ा होता है। दैट मीन्स जो दिया गया रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो जो गिवन रिलेशन है वो हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है।